एज रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड मेमोरी टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेटेड सर्विस में क्या आता है, दो जो हमें पढ़ना है। पहला है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट, है ना। तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या आता है ना, SR is 4400. You can remember it like that this is similar 4400. So these figures are agreeing with each other. So this is agreed upon procedure. Okay, and SR is 4410, which is compilation. So in compilation, sometimes we agree, but we are not in agreed upon procedure. The user of the factual finding reports, they give the procedures, they tell us that what findings should be, and then they draw their own conclusion. But in compilation, what we see that management gives us what informations and we compile, right? So this is not 100% agree. So first is 44, then 10, 4410. Okay, so this is compilation engagement. SRS 4400, SRS 4400 के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो यहाँ पे क्या है, देखो SRS 4400 की ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है, इसके बेस मेनली दो ही ऑब्जेक्टिव है। पहला एक तो क्या, फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे रिपोर्ट देना, और दूसरा क्या है, कैरी आउट करना प्रोसीजर जो कि ऑडिट नेचर का होगा, कैरी आउट प्रोसीजर ऑडिट नेचर, जिसके लिए ऑडिटर, एंटिटी एंड थर्ड पार्टी अग्री किया, एंड रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। ओके, एंड फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे बस रिपोर्ट देते हैं, ये कोई अश्योरेंस नहीं है। और यहाँ पे एक तीन चीज ध्यान रखने की बात है, जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, फाइंडिंग्स क्या रिपोर्ट करने हैं, वो भी जो यूजर ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट है वो ही बताएंगे। एंड वो बाय फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट दे विल ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन, यहाँ कोई कंक्लूजन भी नहीं देना है। ओके, सो मोटा मोटी यही है इसका ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू हियर दिस एथिकल रिक्वायरमेंट। तो यही 5 एथिकल रिक्वायरमेंट तो कंप्लाई करनी है, बट इंडिपेंडेंस जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। बट ये उसको अपने इंडिपेंडेंस रिक्वायर नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट में देगा दैट रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स में बताना होगा कि मैं इंडिपेंडेंस के साथ रिक्वायर नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद आया मैटर्स टू बी इंक्लूडेड। तो इसको ऐसे याद करो, जैसे कि मैटर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहे हैं। तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में सब कुछ तो एंटिटी बताती है ना। और ऑडिटर को तो उतना खास मेहनत नहीं करना पड़ता। तो इसका हम लोग निमोनिक्स ऐसे बना सकते हैं कि दैट अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो है, उसका जो नेचर है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का नेचर एंड पर्पस ही नहीं है क्या करने का, लोड लेने का। अरे भाई कोई लोड नहीं है, जो है वही एंटिटी बताएगी, है ना। तो इसका नेचर ही नहीं है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का लोड लेने का। नेचर से 2 पॉइंट आएंगे कि नेचर ऑफ द एंगेजमेंट एंड नेचर टाइम एक्सटेंड। ओके, तो यहाँ पे आएगा कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो है, इसका नेचर क्या है, नेचर पर्पस, AUP का नेचर एंड पर्पस ही नहीं है लोड लेने का, है ना। लोड ही नहीं लेना मुझे, AUP। अब AUP से है कि आइडेंटिफिकेशन, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर करना किस पे है, वो इंफॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन। तो ऐसे ले सकते हो, ऐसे याद करो कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का तो नेचर और पर्पस ही ऐसा है कि लोड नहीं लेने का। सो नेचर से 2 पॉइंट आएगा, नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। ओके, and limitation on distribution of report on factual findings. Limitation, when such limitation would be in conflict। मतलब ये तो ऐसे पढ़ के याद करो क्या लिखा है, that nature of the engagement क्या होना चाहिए, nature of the engagement including the fact that procedures performed will not constitute an audit, कि जो agreed upon procedure है will not constitute audit or review, and accordingly कोई assurance नहीं दे रहे हम लोग कोई assurance नहीं दे रहे। पर्पस है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का आइडेंटिफिकेशन करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक मैटर्स वुड इंक्लूडेड। ठीक है, ये वही 5 जो पढ़ते आ रहे इंटर से,
ये तो याद ही होगा, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। रिपोर्टिंग में क्या है? रिपोर्टिंग में इम्पॉर्टेंट है यहाँ ये वाला पॉइंट दैट आई टू जी, आई टू एल, ये आरटीपी का क्वेश्चन है। तो इसमें अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में स्पेशल पॉइंट्स क्या डालना जरूरी है? दैट स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर परफॉर्म्ड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रिव्यू एंड ऑडिट। तो क्या है इसमें? ऑडिट एंड रिव्यू नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है, कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऑडिट एंड रिव्यू नहीं है, इसीलिए ऑडिट एंड रिव्यू नहीं है। अगर होता तो क्या करते ना, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते, एंड एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते तो माइट हैव कम अदर मैटर्स जिस पे रिपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा रिपोर्ट करते हैं ना। तो स्टेटमेंट दैट हैव ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर, स्टेटमेंट दैट had the auditor performed additional procedure, audit or review, other matters might have come to the light that would have been reported. ओके उसके बाद है 2.2 ऑडिट एंड रिव्यू नहीं है, 2 आर से आएगा। एक रिलेट एंड इट रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड किससे हैं? जिनके साथ हम लोग अग्री किए हैं, और फिर जो रिपोर्ट है वो रिलेट करता है। रिलेट करता है कहाँ से? जो रिलेट करता है ओनली टू द एलिमेंट अकाउंट्स आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक डेफिनेशन था अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का स्टार्टिंग में, एक मिनट, लेट्स कम टू दैट। आ गया एंगेजमेंट, यस यहाँ पे दैट अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो है ये ऑडिटर इंगेज बाय क्लाइंट इशू रिपोर्ट ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स, स्पेसिफाइड प्रोसीजर परफॉर्म करता है स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर। और वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, कहाँ का है? सब्जेक्ट मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट अकाउंट एंड आइटम। तो यही एलिमेंट अकाउंट एंड आइटम ये इस पे ही इतने को ही रिलेट करता है जिसके लिए अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए एंटर किया है, नॉट द एक्सटेंड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो यही है कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो स्पेसिफाइड प्रोसीजर परफॉर्म करना है ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर, जो कि किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्पेसिफाइड एलिमेंट है, या फिर अकाउंट है, या फिर आइटम्स है। ओके, तो ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो ऑडिट वर्सेस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ऑडिट और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है? ऑडिट जो होता है ना, उधर हम लोग क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं, अश्योरेंस देते हैं, ओपिनियन देते हैं। ओके, इसको मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार, रेड। ओके, हाँ, ओपिनियन देते हैं और अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। बट अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में तो कुछ नहीं करते हैं, ये फैक्चुअल फाइंडिंग पे सिंपल रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कोई अश्योरेंस नहीं देते। इंस्टेड वो लोग खुद ही अपना कंक्लूजन निकालते हैं फैक्चुअल फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल है अकाउंट्स पेबल का, दैट हाउ विल, ये ऐसे केस स्टडी में बना के एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या करेगा अकाउंट्स पेबल का अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो है वो कंपेयर करेगा। पहले वो कंपेयर करेगा बैलेंस, बैलेंस मतलब अमाउंट और नेम्स ऑफ मेजर सप्लायर आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, किसको? ट्रायल बैलेंस के साथ, उसको ट्रायल बैलेंस के साथ कंपेयर करेगा। उसके बाद ऑब्टेन करेगा स्टेटमेंट, सप्लायर से कंफर्मेशन लेगा या फिर स्टेटमेंट लेगा दैट उस बैलेंस उस डेट पे आउटस्टैंडिंग कितना है, बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है एज ऑन डेट, जिस जिस डेट का बनाने को कहा। अब जो कंफर्मेशन आएगा या स्टेटमेंट आएगा उसको ट्रायल बैलेंस के साथ कंपेयर करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? कंपेयर, कंपेयर करेगा किसको? ट्रायल बैलेंस के साथ कंपेयर करेगा। ओके, ट्रायल बैलेंस के साथ कंपेयर करेगा, कंपेयर करेगा ट्रायल बैलेंस के साथ क्या? अमाउंट और नेम ऑफ द मेजर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद रिटन कंफर्मेशन या स्टेटमेंट लेगा सप्लायर से कि बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है। पहले तो क्या कंपेयर करेगा बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है ट्रायल बैलेंस के साथ, फिर इससे पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ कितना बैलेंस कंफर्म, कितना बैलेंस है। फिर वो जो बैलेंस आएगा उसको कंपेयर करेगा फिर ट्रायल बैलेंस के साथ जो कंफर्मेशन और स्टेटमेंट जो थर्ड पार्टी प्रोवाइड किया है, मतलब सप्लायर जो प्रोवाइड किया। ओके, तो 3 स्टेप प्रोसेस हो गया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।